ओके, सो लास्ट टाइम हम सभी, पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी ने लास्ट टाइम एक वीडियो देखी थी और जो लेक्चर हमने लगाया था दैट इज व्हाट ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स किसमें, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में आपने फंक्शन देखे थे जो कि स्ट्रिंग्स पे काम करने वाले थे, जैसे कि देयर वर मेनी फंक्शन लाइक रिप्लेस वाज देयर, सब स्ट्रिंग वाज देयर। तो ऐसे ही जैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट था उसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, जो करने वाले हैं, दैट इज व्हाट मैथ ऑब्जेक्ट। सो मैथ ऑब्जेक्ट मतलब मैथ पे जो भी मैथ है बेसिकली उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स या फंक्शंस पड़े होंगे जो कि आपका नंबर्स पे काम करने के लिए बनाए गए हैं या इंटीजर्स पे काम करने के लिए बनाए गए हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग आएगा एज लाइक एज आपका बॉडी टैग के अंदर आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे। स्क्रिप्ट टैग लिखा और यहाँ पे कर देंगे हम क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद हम यहां पर क्या करेंगे, मैथ लिखेंगे, MATH कैपिटल्स में। ये प्री डिफाइंड है, मैंने नहीं बनाया। अब मैथ पे काम करने के लिए कुछ फंक्शंस बनाए पड़े होंगे, जैसे कि सबसे पहला फंक्शन है पावर। तो मैथ डॉट POW आप लिखेंगे, ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। POW मतलब पावर, POW। अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बेस और दूसरा आएगा पावर और फिर BR कर दो, ताकि आपने यहां पर अगर इसको दिखाना है प्लस डबल कोट्स में BR। Now what this will be, this function will do, आपको पता है जैसे 2 raised to power 3 है, मतलब ये this means 2 raised to power 3, that is 2 into 2 into 2 will be, output will be 8. So it will, so this is the base and this is the power। ये बेस है और ये आपकी पावर है। ऐसा आपका एक फंक्शन हो गया या मेथड हो गया जिसका नाम क्या है, पावर। ऐसे आगे और भी आएंगे, जैसे आप करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहां पर फिर से आप वही लिखेंगे मैथ, और मैथ के बाद आप यहां पर लिख देंगे SQRT, लाइक 144 प्लस BR। सो SQRT स्क्वायर रूट, ये तो आपको पता ही है, बचपन में आपने सीखा है या 10th क्लास में कहीं भी या 9th में। तो स्क्वायर रूट 144 का क्या होता है, 12, मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 144, दिस इज स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे सब कुछ मेथड्स प्री डिफाइंड बने पड़े हैं, आपने वो मेथड लगाने हैं और उनको यूज करना है, दैट्स इट, गेटिंग। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, फिर से वही है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, DW लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैथ डॉट, अगला फंक्शन है ABS। अब ये ABS क्या है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं, इट इज बेसिकली एब्सोल्यूट। नाउ व्हाट इज दिस बेसिकली, अगर आप इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, एंड इट्स नॉट नेसेसरी, एक और चीज बताता हूं आपको कि आपने यहाँ पे यही नहीं है कि आपने जैसे 2,3 ही लिखना है। इफ यू आर हैविंग अ वेरिएबल्स, लाइक आपने लिया वेरिएबल N1 इज इक्वल टू 10, वेरिएबल N2 इज इक्वल टू 20, और अगर आप 2 और 3 की जगह आप वेरिएबल लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, गेटिंग। यहां पे भी लिखा जा सकता है वेरिएबल, यहां पे भी लिखा जा सकता है वेरिएबल, गेटिंग। मींस यू आर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर, आपने यूजर से इनपुट ली, प्रॉम्प्ट लगा करके, परसेंट लगा करके, और वो लिख दिए वेरिएबल यहाँ पे, वो पॉसिबल है, गेटिंग। सो व्हाट वी आर लर्निंग इज वी आर लर्निंग डायरेक्टली विद द वैल्यूज, मतलब वेरिएबल भी पॉसिबल है, ये वेरिएबल भी लिखे जा सकते हैं यहाँ पर, गेटिंग ना। तो अब यहाँ पर बात क्लियर है कि वेरिएबल भी लिखे जा सकते हैं, बात वही है, इनपुट लिया यूजर से या हमने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी हैं, सो दैट इज योर विश। हमने ये सीखना कि फंक्शन क्या करता है। तो एबीएस क्या करेगा, जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको वो पॉजिटिव बना करके देगा, मतलब इसका आउटपुट आएगी 10। एबीएस हमेशा जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको वो पॉजिटिव बना करके देता है। एबीएस क्या करता है, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हमेशा पॉजिटिव बना करके देता है। नेक्स्ट कम्स विद व्हाट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट।
फिर से वही आएगा मैथ डॉट एबीएस तो हो गया। अब अगला कौन सा मेथड है, मैक्स। यहां पे भी या तो आप n1 n2 लिख लो या डायरेक्ट वैल्यूज लिख लो। ये तो क्या आ गया आपके पास, मैथ डॉट मैक्स। तो मैथ डॉट मैक्स n1 n2। सो ठीक है, अब ये आएंगे दोनों वैल्यूज, n1 भी आएगा और n2 भी आएगा। तो इसमें से क्या करेगा, सबसे बड़ा नंबर ढूंढ करके आपको बता देगा। 3 नंबर्स भी आ सकते हैं इसमें, 4 भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2 लिखे हैं, है ना। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो ढूंढ करके आपको बता देगा। गेटिंग। और इसका उल्टा क्या होगा, मीन। ये क्या करेगा, ये सबसे छोटा निकाल कर दिखा देगा, मतलब मैथ डॉट मीन। ऐसा नहीं मतलब कि सिंपल मीन ही लिखना अपना, इट्स मैथ डॉट मीन बेसिकली। ओके, तो मैंने साथ साथ था, मैक्स और मीन एक जैसे थे, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट फंक्शन, ऐसे नहीं कि और ये यही है, और भी हैं। जैसे आपने एक फंक्शन यहां पे लगाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आपने किया मैथ डॉट राउंड। राउंड पता आपको, राउंड फिगर निकालता है। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे 10.59, ये निकाल करके आपको क्या दे देगा, 11। ठीक है ना, तो इट विल गिव यू द राउंड फिगर। गेटिंग। फिर उसके बाद मैं आपको मेन फंक्शन बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि बाकी नहीं है, और भी है। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद आपका एक आता है रैंडम। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है रैंडम। ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता फंक्शन रैंडम, इट डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट। ये क्या करता है, रैंडम का मतलब क्या होता है, कोई भी, नॉट सीक्वेंस वाइज नहीं, कहीं से भी। तो व्हाट इज इट डज बेसिकली, जो रैंडम मेथड होता है वो 0 और 1 के बीच में कि कोई भी रैंडम वैल्यू देता है हर बार चलने पर। जितनी बार ये फंक्शन चलेगा, जितनी बार आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। रैंडम फंक्शन क्या करेगा, रैंडम कि 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी उसको दिखा देगा हर बार, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ भी है ना। तो ये बहुत जगह के लिए यूज होता है। कोई भी आपने रैंडम वैल्यू आपको ऑन द स्पॉट चाहिए हर बार, पासवर्ड्स के लिए चाहिए सपोज, है ना, कि आपने कोई रैंडम चीज जनरेट करनी है हर बार। रैंडम मतलब कोई भी हर बार, आपको ये पता नहीं होगा, या आपको भी नहीं पता होगा और यूजर को भी नहीं पता होगा कि कौन सा नंबर देने वाला है। दैट कम्स विद द बेसिक। ये है इसके मेथड्स। कुछ इसके प्रीडिफाइंड कॉन्स्टेंट्स भी हैं। कॉन्स्टेंट्स का मतलब जैसे वेरिएबल होता है, वेरिएबल की वैल्यू बदली जा सकती है। इट्स लाइक मेमोरी स्पेस इन द रैम, बट इनकी वैल्यूज बदली नहीं जा सकती। जैसे आप यहां लिखेंगे मैथ डॉट पाई, ये क्या करेगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये वो दिखा देगा। पाई मैथ में होता है, उसकी वैल्यू 3.14, तो ये पाई दिखा देगा। ऐसे और भी होंगे कॉन्स्टेंट्स। मैथ डॉट ई मतलब यूलर्स कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होगी 1.47 समथिंग लाइक दैट, तो वो आपको दिखा देगा। तो ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट हैं। हमने क्या सीखा अभी तक, हमने सीखा जैसे उस दिन सीखा था स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या सीखा, मैथ ऑब्जेक्ट। कि मैथ ऑब्जेक्ट मतलब अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर मेथड्स होंगे। और हमने पहले डेट भी देखा था, डेट ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप ये अभी आपसे इतना मान के चलो कि उसके अंदर मेथड्स पड़े आपको मिलेंगे, या वेरिएबल्स प्रीडिफाइंड आपको मिलेंगे, या कांस्टेंट्स मिलेंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट है। गेटिंग। सो ये है, दिस इज मैथ बेसिकली। तो ये मैथ पे काम करने वाले फंक्शंस। तो आपके पास कोई भी नंबर्स आएंगे, इफ यू वांट टू मैनिपुलेट दोज नंबर्स or integers, you can. Yesterday, or means in the last lecture, we had learned about what the strings, and the functions that we use there, they were used to manipulate the strings. If you want to manipulate the strings, you can manipulate that. Getting? Thank you.